प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज उनकी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी है, ताकि पिता हम आपसे प्रार्थना कर सके, विनती कर सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है आज जितने मेरे मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं वो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपका विश्वास रखना है कि प्रभु आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा। वो आपको आशीष देगा, वो आपको बेहतर बनाएगा, वो आपको मजबूत बनाएगा, वो आपको हर प्रकार की परिस्थितियों में आपके खड़ा करेगा। क्योंकि सुंदर सुबह के लिए जब हम प्रभु से दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भरोसा और विश्वास के साथ पर जब परमेश्वर से हम दुआ करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी आशीष आती हैं, बड़े बड़े जीवन में चमत्कार होते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, आज आपको डरना नहीं है, आज आपको भयभीत नहीं है। प्रार्थना सुनते सुनते आपके जीवन में आपको हर तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में सफलता और कड़ी मेहनत का गहरा संबंध है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जहाँ परिश्रम, दृढ़ता और विश्वास को एक अच्छे जीवन को मुकुट जिस तरीके से मुख्य घटकों के रूप में हम जान सकते हैं और हमारे जीवन में दिया गया है। मेरे प्रिय भाइयों, बाइबल में बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची सफलता सिर्फ हमारे प्रयासों से नहीं बल्कि हमारे काम से, परमेश्वर की इच्छा के साथ जुड़ने से मिलती है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि बाइबल में बहुत सारी कड़ी मेहनत के बारे में बताया गया है। जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में ही कहा था, जिस तरीके से हमने देखा, जिस तरीके से हनोक और इनके जीवन में जब घटना घटती है तो परमेश्वर ने कहा तू कड़ी मेहनत करेगा इस सृष्टि में रह करके, लेकिन उसका तू प्रतिफल नहीं पाएगा। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह आए, जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में वो हर एक काम सफल होते हैं और हमारी जो मेहनत होती है वो बेकार नहीं जाती। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो उस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, तुझको आशीष देता हूँ और तू अपने प्रयासों में काम पे लगा रहा और मेहनत कर, मैं तेरे जीवन में हर तरीके से सफलता दूंगा। जैसे लिखा गया है नीति वचन अध्याय 10 और वचन नंबर 4 में कहा है, परमेश्वर ने कहा, बाइबल में लिखा है, आलसी लोग जल्द ही गरीब हो जाते हैं, कड़ी मेहनत करने वाले अमीर बन जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, इस वचन के कहने का मतलब क्या है? आलसी लोग जो होते हैं वो जल्द गरीब हो जाते हैं और कड़ी मेहनत करने वाले अमीर बन जाते हैं। यह वचन जिस तरीके से आलस के बारे में बताता है कि कुछ लोग होते हैं मेहनत तो नहीं करना चाहते लेकिन फल चाहते हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप तो मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपको क्यों नहीं मिलता? आपको विश्वास रखना हो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस तरीके से यह वचन का मतलब है आलस के परिणामों और कड़ी मेहनत के परिणामों के बीच में यदि हम अंतर बताता है, यह दर्शाता है कि हमारे प्रयासों में परिश्रम और समृद्धि की ओर ले जाता है, जबकि हम आलस गरीबी का परिणाम है। यह संदेश स्पष्ट हमें बताता है, प्रयास करता है, निरंतर बताता है कि एक मजबूत कार्यनीति सफलता प्राप्त करने के लिए अभिन्न अंग है। मेरे प्रिय बहनों, एक केवल, जैसे नीति वचन अध्याय 12 और वचन नंबर 24 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है कड़ी मेहनत करो और जिस तरीके से परमेश्वर के राज्य में बनो, और आलसी बनो जिस तरीके से तो और गुलाम बनो। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, जैसे नीति वचन अध्याय लिखा 12 और वचन नंबर 24 में कहा है, जिस तरीके से राजा सुलेमान ने कहा कड़ी मेहनत करोगे तो नेता बनोगे, आलसी बनोगे तो गुलाम बनोगे। तो मेरे प्रिय बहनों, इस वचन का कहने का मतलब है, यह बाइबल हमें यह सिखाना चाहती है, यह बताती है कि अपने जीवन में जब हम कड़ी मेहनत को महत्व जोर देते हैं, उस पर कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो दूसरी ओर आलस से अपने आप अधीनता हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन अपने हालात को जब नियंत्रण की कमी की ओर जब हम ले जाते हैं तो हमें विश्वास रखना होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करेगा, हमें कैसे ब्लेसिंग करेगा। यह आयत हमें मेहनत करने के बारे में बताती है, प्रोत्साहित करती है कि अपने जिम्मेदारियों से आपको नहीं भागना है, आपको नहीं डरना है। यदि आज आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। प्रभु पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी आशीष आती है। कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 13 वचन नंबर 4 में लिखा गया है, आलसी लोग बहुत चाहते हैं, मतलब आलसी लोग जो होते हैं बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उन्हें बहुत कम मिलता है। लेकिन जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे इसी तरीके समृद्ध बनते हैं, ज्ञानवान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं और परमेश्वर के राज्य में वो चलते हैं, ताकि परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करता है, उन्हें आशीष देता है। इस वचन का कहने
कहने का मतलब यही है कि यह वचन इच्छा और कार्य के बीच में अंतर को समझाता है। इच्छा और कार्य के अंतर को हमें समझाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने धंधों के लिए हमें मेहनत करना होगा, हमें प्रार्थना करना होगा, हमें दुआ करना होगा, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करें, हमें आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से हमें हर प्रकार की सफलता को परमेश्वर आज जो देना चाहता है वो हमें मिले। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर जो हम मेहनत करते हैं वो हमारी मेहनत बेकार ना जाए। यीशु मसीह के नाम से कि बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, आज इनके जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं। हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में है पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की इस समय जो आपके बेटे और बेटियाँ रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के, आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील हुई वेर में हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियाँ दी, हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं, आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उसका धर्मदायिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ है।
क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्म दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूंगा और हर पल हर समय हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर। इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए बेटा परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है बेटा परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं बेटा पर, जिनको हार्ट अटैक आता है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन के हालातों को देख पिता परमेश्वर। जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जा नहीं पाए पिता परमेश्वर। और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे, और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं। आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है। प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं, जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपकी हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें नहीं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में पानी को थोड़ा से ले लीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की समस्याएं हैं, और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है, और जो काम नहीं सफल होते हैं पिता परमेश्वर, सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ
ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है, तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े, और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।